किताबों का कर्ज चुकाने के लिए एसडीएम साहब एक अमीरों की कॉलोनी के अंदर जाते हैं और वहां जाकर के एक दरवाजे को खटखटाया जाता है। तो एसडीएम साहब जब दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अंदर से एक 42 साल की खूबसूरत सी सुंदर सी महिला आती है और एकदम से उस महिला को देख करके एसडीएम साहब उसके पांव छू लेते हैं। महिला पहले तो उसको पहचान नहीं पाती है और जब उसको देखती है गौर से तो एकदम से महिला की भी आंखों से आंसू छलक आते हैं जो उनके बीच में बातचीत हो रही थी। दोस्तों क्या तो यह मामला था, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें, इन वीडियो से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है बेंगलुरु के अंदर, जहाँ पर रवि नाम का एक लड़का जिसकी उम्र होती है 20 साल। घर में माता पिता हैं। पिता के पास थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है। माँ घर में रहकर काम करती है और जो पिता होता है वह इधर उधर भी थोड़ी बहुत मजदूरी वगैरह कर लिया करता है। माता पिता अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा अधिकारी बनाना चाहते हैं और बेटा भी पढ़ लिख करके एक बड़ा अधिकारी बनना चाहता है। इसी तरह से पिता अपने बेटे की सारी पढ़ाई बड़े दिल से करवा रहा है, फीस भरता है, टाइम पर किताबें लाता है, बेटा भी खूब पढ़ाई लिखाई करता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है। दोस्तों एक दिन की बात होती है, जो पिता होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है खेत पर जाते वक्त, और जैसे उसका एक्सीडेंट होता है तो हॉस्पिटल ले जाया जाता है। माँ जो थी और जो बेटा था, पिता को इस हालत में देख करके उसका बेटा रवि और उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगते हैं। लेकिन वह कहता है, जो पिता होता है, कि चिंता मत करो, भगवान जो भी करते हैं सही के लिए करते हैं, चिंता मत करो। उसके बाद पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो जो बेटा होता है इधर उधर से मांगता है, लेकिन कोई भी रिश्तेदार, कोई भी यार दोस्त कोई पैसा नहीं देता है। तो अब इन पर जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी उस ज़मीन को बेच देते हैं और पिता का इलाज करवाने लगता है जो रवि होता है। पिता खूब मना करता है, बेटा ज़मीन मत बेच, मेरा क्या है, मैं जी पाऊँ या ना जी पाऊँ, और तू ज़मीन को मत बेच। लेकिन बेटा कहता, नहीं पापा, आपके लिए ज़मीन बेची है, आप मेरा सब कुछ हो, अगर आप इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो मुझ पर है ही क्या, ये ज़मीन भी आपकी है। उसके बाद भी उसका पिता सही नहीं होता। तो उसके बाद अब रवि अपनी माँ के पास बैठा हुआ रो रहा था, माँ अब घर को बेच देंगे। लेकिन माँ जो होती है वह भी यही कहती है, बेटा घर को बेचोगे तुम रहने दो, तुम्हारे पिता की जो भी हालत है उसको भगवान के ऊपर छोड़ दो। लेकिन बेटा कहता, नहीं नहीं माँ, घर को बेच देंगे, जो भी पैसे मिलेंगे उनसे पिताजी का इलाज करवाएंगे। जो माँ होती है ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती है, तो उसके बाद घर को बेचा जाता है। घर को बेचने के बाद पिता के इलाज में लगाया जाता है, लेकिन पिता फिर भी नहीं बच पाते हैं और पिता की मौत हो जाती है। पिता की मौत से माँ और बेटे पूरी तरह से टूट जाते हैं कि माँ अब कैसे घर का खर्चा चलेगा, पिताजी कमा कर लाते थे, मेरी पढ़ाई भी चली हुई थी, अब क्या होगा, कैसे होगा। माँ बेटे दोनों रोने लगते हैं, लेकिन करें क्या, जैसा आ पड़ा उसको भुगतना पड़ेगा। उसके बाद माँ बेटे का गाँव में कुछ नहीं रहता है। तो माँ कहती है, बेटा ऐसा कर, शहर चलते हैं और शहर चल करके वहाँ पर तू भी नौकरी लग जाना, मैं भी कुछ बर्तन वगैरह मांजूंगी, घरों में तो हमारा गुजारा हो जाएगा। अब माँ ये भी कहती है, बेटा तेरी पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन बेटा कहता, माँ पहले घर ज़रूरी है, पहले पढ़ाई तो बाद में कर लूँगा, लेकिन पहले हमारी परिस्थिति तो काबू में आ जाए। उसके बाद ये शहर चले जाते हैं। शहर जाने के बाद जो माँ होती है वह तो घरों में बर्तन मांजने लगती है, और जो बेटा होता है सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लग जाता है, कहीं रात की ड्यूटी होती है, कभी दिन की। तो अब दोस्तों जो बेटा था उसके अंदर यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करने की ललक थी। उसके पास किताबें तो ज़्यादा नहीं थी। वह सोचता है कि मैं अगर ड्यूटी करता हूँ तो कुछ पैसे बचा करके कुछ किताबें खरीद लूँगा। तो ड्यूटी करता रहता, कुछ एक किताबें उसने खरीद भी ली थी। रात को दिन को पढ़ाई लिखाई करता, बैठकर छोटी सी मेज ले गया था, उसको रख लिया करता, उस पर पढ़ाई करता। तो उस कॉलोनी के जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड था वहाँ के लोग हंसा करते, तो क्या कर रहा है, वह कहता है यूपीएससी की तैयारी। तो वो हंसा करते कि बड़े बड़े योद्धा हार गए यूपीएससी की तैयारी में, तू क्या कर पाएगा रे, तू तो कुछ भी नहीं है। तो वह चुप लगाया जाया करता, कुछ नहीं कहा करता, लेकिन फिर भी पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है। किताबों का अभाव था। अब एक दिन की बात है, उसी जगह की एक महिला होती है बीना, उम्र होती है 40 साल। अब वह उसके पास खड़ी होकर उसकी किताबों को देखने लगती है। वह पढ़ी लिखी थी, वह देख कर समझ जाती है, अरे तो यूपीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी के लिए किताबें हैं। तो अब रवि कहता, हाँ जी, ये उसी की तैयारी कर रहा हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी मेहनत कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। उस महिला को इसके ऊपर तरस आ जाता है। उस महिला को इसके अंदर अपना बेटा नज़र आता है और वह कहती है कि मेरे बेटे ने भी तैयारी की थी और उस पर हो नहीं पाया, बेटा तू कर पाएगा।
अब रवि कहता देखते हैं जी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेहनत तो करना हमारा फ़र्ज़ है पहले। और उसके बाद जो बीना होती है, उसके बेटे ने यूपीएससी की तैयारी की थी, तो उसके पास बहुत सारी किताबें थी जो कि घर में अलमारी में रखी हुई थी। और फिर उसका बेटा नौकरी लग चुका था, और जो बीना थी उसका पति गवर्नमेंट जॉब में था, उसकी मौत हो गई थी, तो पेंशन वगैरह बीना के पास आ रही थी। तो बीना उस लड़के रवि को कुछ खिला दिया करती, अपने बेटे की तरह प्यार कर रही थी, जैसे कि भाई बेटा कोई पड़े घर में तो माँ क्या क्या करती है उसके लिए। माँ कभी चाय बनाएगी, कभी कॉफ़ी बनाएगी, कभी नाश्ता देगी, कभी बेटे से कहेगी बेटा अब थोड़ा थक गया, थोड़ा सस्ता ले। इस तरह से होता है ना, माँ बाप करते हैं। अब वो बीना जो होती है इसी तरह से इस लड़के के साथ करने लगती है। कभी इसको पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक जो भी इसको ज़रूरत होती है उसको ला कर दे देती, कभी नाश्ता करवा देती वहीं पर ला करके, बेटा कोई बात नहीं, दिन में तो ज़्यादा कोई नौकरी का ऐसा नहीं होता, तुम पढ़ाई लिखाई कर लो आराम से। और फिर उसको पैसे वगैरह भी दे दिया करती कि ये तेरी ज़रूरत के लिए हैं। और इसी तरह से चल रहा होता है। अब बीना को लगता है कि इसके पास किताबों की तंगी है, 2-3 ही किताबें थी, जबकि यूपीएससी के लिए तो बहुत सारी किताबें चाहिए। अब जो बीना होती है अपने घर पर थी, बेटा तैयार हो रहा था जॉब के लिए। बीना कहती है बेटा तुम्हारे पास जो भी किताब है उनको निकाल दो जो तुमने तैयारी के लिए ली थी। बेटा कहता किसको देनी है माँ? बीना कहती है मुझे देनी है किसी को, वो जो चौकीदार है ना, वो जो सिक्योरिटी गार्ड में लगा हुआ लड़का नीचे, उसको देनी है। रवि उसका नाम है, बहुत अच्छा लड़का है। अब ये बात सुन करके जो उसका बेटा होता है हंस पड़ता है कि माँ ये अच्छे अच्छे हार जाते हैं इस खेल में, और कहते हैं कहावत अच्छे अच्छे हार गए इस खेल में, आधे पागल खाने गए आधे गए जेल में। ये कहावत है छोटी सी, वो याद आ गई थी, वो कह दिया था। तो वह कहता है कि माँ ये हर कोई किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन माँ कहती तू चुप रहे और अपनी सारी किताब निकाल दे, मुझे कानून मत लगा यहाँ पर। तो बेटा माँ की बात मान करके सारी किताब निकाल देता है। किताबों को कट्टे में भर करके वह जो माँ होती है बीना, वह नीचे ले आती है, ला करके रवि के सामने रख देती है कि बेटा देखो ये किताब कैसी है। रवि जैसे उन किताबों को निकालता जाता है, खुश होता चला जाता है, उसके चेहरे की चमक बढ़ती जाती है कि ये किताब मुझे चाहिए थी, और मैं सोच रहा था कि अगले महीने कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो ये किताबें ले लूँगा, और आपने बहुत मेहरबानी जो आपने मुझे ये किताबें दे दी। क्योंकि बीना ने कह दिया था कि ये किताबें तुम्हारी हैं, तुम इनसे मेहनत करो, तैयारी करो। अब तो जो रवि होता है उसके पंख खुल जाते हैं, मानो जैसे पंख आ गए हों। किताबों को घर पर ले जाता है। जब वह चौकीदारी किया करता तो वहाँ पर भी पढ़ा करता और घर पर भी कोशिश किया करता, तैयारी करता रहता। 1 साल गुजर जाता है। और फिर दोस्तों जो रवि होता है 1 साल के बाद ये एग्ज़ाम क्रैक कर जाता है, और उसके बाद इसकी माँ बहुत खुश होती है। और फिर एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद ये ट्रेनिंग पर जाता है, और इधर जो बीना थी वह देखती है कि आजकल रवि नहीं आता है, तो वह यही सोचती है कि शायद कहीं और नौकरी मिल गई होगी। ये कच्ची नौकरियाँ तो होती हैं, बेचारा कहीं खा कमा रहा होगा। लेकिन अभी तक रवि ने उस बीना को बताया नहीं था, ना ही उसके पास आया था। वो सरप्राइज़ देना चाहता था, और उसकी ट्रेनिंग भी हो जाती है। उसकी माँ अपनी माँ को वह सरकारी आवास में रखने लगता है। अब तो जो रवि होता है उसके पास मतलब गाड़ी आ जाती है, सरकारी गाड़ी, एसडीएम बन जाता है। वो जो एग्ज़ाम क्रैक किया था, गनमैन भी होता है उसका, सिक्योरिटी गार्ड भी होता है। तो वह अब पहुँचता है सीधा बीना आंटी के घर, और वहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटाता है। बीना दरवाज़ा खोलती है, भाई सामने सूट वूट में आदमी खड़ा, पीछे गनमैन है और भी 2-4 लोग हैं। वो एकदम से कहती है कौन हो जी आप लोग? लेकिन जब गौर से देखती है तो रवि मुस्कुराता रहा था उसकी तरफ देख करके। तो बीना उसको जब गौर से देखती है, अरे रवि तू कुछ बन गया क्या? तो बीना से कहता रवि हाँ जी मैं एसडीएम बन चुका हूँ, और उसके पाँव छूता है। इधर अंदर से बेटा आता है, जो बीना का बेटा था वह भी देखता है, जी आइए अंदर आइए। बीना अपने बेटे से कहती बेटा चाय पानी का इंतज़ाम कर, तो चाय पानी का इंतज़ाम करता है। बीना कहती है ये वही रवि है जिसको तुम्हारी किताबें मैंने दी थी। अब जो बेटा होता है वह भी खुश होता है कि भाई चलो मेहनत की है बेचारे ने, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो रवि होता है वह बीना के सामने कहता है कि अब मैं आपके घर का सदस्य हूँ। बीना भी कहती है आप मेरे घर के सदस्य हो बेटा, टेंशन मत लो। और उसके बाद जो रवि होता है अपनी माँ को भी बीना से मिलवाता है। अब बीना और रवि की माँ दोनों सहेली हैं, और जब भी इनके घर में कोई फंक्शन होता है तो दोनों एक दूसरे के फंक्शन में जाया करते हैं, और दोनों खुशी से एक दूसरे के साथ रहा करते हैं। और कुछ दिन के बाद जो बीना थी उसके बेटे की शादी थी, तो उस शादी में रवि ने पूरा काम अपने कंधों पर संभाल लिया था, क्योंकि उस घर के अंदर भी 2 ही लोग थे, माँ बेटा, और जो ये रवि था ये भी माँ बेटा ही थे। तो अब जो रवि होता पूरा काम धंधा अपने सर पर संभाल लेता है, शादी को बड़ी धूमधाम से करवाता है। और फिर
शादी हो जाती है, उसके बाद रवि की भी शादी होती है बड़े धूमधाम से। तो यहाँ पर बीना और उसका बेटा भी शादी में बड़े ज़ोर शोर से काम करवाते हैं और अच्छी तरह से इसमें भाग लेते हैं। इस तरह से ये 2 घर एक घर बन गए। किसकी वजह से? बीना की दयालुता की वजह से। उसने उस लड़के में अपना बेटा देखा, उसने सोचा कि इसकी अगर थोड़ी सी मदद कर दी जाए किसी तरह से, बड़ा आदमी बन जाएगा, बेचारे की ज़िंदगी बन जाएगी, हमसे क्या कुछ मांग रहा है, बेचारा अपने आप मेहनत कर रहा है। तो उसने ये सोच करके उस लड़के की मदद की और सच में ही रवि फिर बड़ा आदमी बन गया और अपना परिवार उसने संभाल लिया। और दोस्तों यहाँ पर रवि ने अपनी माँ से वादा किया था कि माँ, ये जो खेत बिके हैं ना, हमारे खेत बेचे हैं और जो ये जो हमारा घर बेचा है, इसको वापस लेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। और फिर रवि ने 1-1.5 साल के अंदर अंदर वो घर वापस ले लिया, खेतों को भी वापस अपने मतलब ले लिया, खरीद लिया। और अब मन करता है तो गाँव में चले जाते हैं, मन करता है तो वो जहाँ पर सरकारी आवास है वहाँ पर रहा करते हैं। रवि की भी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं और इस तरह से ये दोनों परिवार एक दूसरे के प्रति बहुत ही अच्छी ईमानदारी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों इस तरह से कई बार नई कहानियाँ लिखी जाती हैं, कई बार सड़कों पर, कई बार फुटपाथ पर, कई बार कॉलोनियों के सिक्योरिटी गार्डों के साथ इस तरह से होता है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा। रजत सैनी कमेंट करते हैं और उसके बाद महेश भाई पटेल कमेंट करते हैं और सुशील चौधरी कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल हैं, कृष्ण कुमार कमेंट करते हैं, अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से, देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से, भरत तिवारी कमेंट करते हैं, कपिल देव प्रजापति, सुरजीत कुशवाहा कमेंट करते हैं, राम पुकार व्लॉग और शमसे आलम कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी तरासी से, सूरज डियो फिजी से, ताजिल अहमद ऑस्ट्रेलिया से कमेंट करती हैं, भरत तिवारी हैं, मनोज श्रीवास्तव जी गोपालगंज बिहार से कमेंट करते हैं, धीरज बर्नवाल लगातार कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। राम कुमार कमेंट करते हैं, शरद कुमार कमेंट करते हैं, सर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं शरद भाई, आप इसी तरह से अपना आशीर्वाद देते रहें। और प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, रविंद्र भडोरिया कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, छगनदास खरडाबंद राजस्थान से, सुशील चौधरी हमें भी लगातार कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।